सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वेबसाइट्स कैसे काम करती है। मतलब कि अगर कोई भी वेबसाइट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग अपने ब्राउज़र पे सर्च करते हैं तो कैसे वो सही चीज़ हमारे तक पहुंचती है, सही इंफॉर्मेशन हमारे एक सिस्टम तक पहुंचती है। क्योंकि दुनिया में कई सारे यूजर सेम टाइम पे सेम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं और कई सारी सर्चेस को भी अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी ब्राउज़र पे या किसी भी एक सर्च इंजन पे। तो कैसे हमारी सर्च की गई इन्फॉर्मेशन हमारे तक ही पहुंचती है, तो उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जान रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एक वेबसाइट कैसे काम करती है, कैसे हमारा ब्राउजर काम करता है, उसको जानने के लिए कुछ की टर्म्स हैं जो हमको जानने चाहिए सबसे पहले। तो चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्लाइंट को हम लोग बेसिकली एक यूज़र के तरफ से देख सकते हैं, यूज़र के बिहाफ पे देख सकते हैं। क्लाइंट है एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम या कोई हमारी डिवाइस जिससे हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करने वाले हैं, कोई भी वेबसाइट को सर्च करने वाले हैं। क्लाइंट को हम लोग ब्राउज़र के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ब्राउज़र ही ऐसा एक मीडियम है जो क्लाइंट को, किसी भी क्लाइंट को एक इंटरनेट से कनेक्ट करता है और उसी क्लाइंट के जरिए या उसी ब्राउज़र के जरिए हम लोग इंटरनेट से कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं, कोई भी सर्च करते हैं। तो ये क्लाइंट सिंपली एक कंप्यूटर सिस्टम या कोई डिवाइस होता है। मान लीजिए अपना एक ब्राउज़र है, क्रोम या फायरफॉक्स, इन्हीं में से हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। आप लोग गूगल को भी मान सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सर्वर। तो सर्वर क्या होता है? तो सर्वर क्या है? सर्वर एक ऐसी मशीन है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती है और उसमें कई सारी आईपी एड्रेसेस जो हैं स्टोर होती हैं और उन्हीं आईपी एड्रेसेस पे कुछ डेटा स्टोर होता है, तो उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। तो सर्वर को हम लोग होस्ट कंप्यूटर बोल सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई मतलब शादी वगैरह कोई भी फंक्शन है, तो आपके पास कोई रिश्तेदार आया, बोला आपको ये चीज़ चाहिए, तो अगर आप होस्ट है, मीन्स अगर आप घर वाले हैं, तो आप जो चीज़ जहाँ पे रखी हुई उसको उठा के वहाँ से दे सकते हैं आसानी से। तो ये एक होता है होस्ट या फिर सर्वर। उसके बाद बात करेंगे आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस को हम लोग एक सिंपल टर्म में समझेंगे। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी एड्रेस एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। जैसे हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर मिलते हैं। एक यूज़र के पास, एक सिम कार्ड यूज़र के पास एक नंबर होता है। सेम उसी प्रकार में हमें कई सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कई सारे कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं। तो हर एक पर सिस्टम के लिए एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे हमारे एक सिम के लिए एक नंबर होता है 10 डिजिट का, वैसे ही एक सिस्टम के लिए एक आईपी एड्रेस होता है जो उसके अलावा और किसी भी सिस्टम का नहीं हो सकता है। उस आईपी एड्रेस का यूज़ होता है उस डिवाइस को पहचानने के लिए और उस डिवाइस तक डेटा को सेंड करने के लिए, डेटा को रिसीव करने के लिए। ओके। उसके बाद बात करेंगे आईएसपी की। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी एक बिचौलिए का काम करते हैं, एक मिडिल मैन का काम करते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच। जैसे अगर हमको इंटरनेट का यूज़ करना है, उसके लिए हमको एक आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी चाहिए। जैसे हमारी जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई। तो ये एक बिचौलिए का काम करती हैं, जैसे जो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करती हैं। सेम उसी प्रकार आईएसपी, अगर हम लोग सिस्टम की बात करें, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो मिडिल मैन होता है उसको हम लोग आईएसपी के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है एक डीएनएस सिस्टम की। डीएनएस मीन्स डोमेन नेमिंग सिस्टम। डोमेन नेमिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा डाटाबेस होता है जो जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं सभी के डीएनएस यानी डोमेन नेम्स को स्टोर करता है और उनके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस को स्टोर करता है इंटरनेट पे। तो डीएनएस का इतना काम होता है। डीएनएस का काम होता है बेसिकली हमारे ब्राउजर के द्वारा जो डाटा को सर्च किया जा रहा है उसको आईपी एड्रेस में चेंज करना। तो डीएनएस के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे डोमेन नेम क्या होता है। तो डोमेन नेम होता है एक कोई आइडेंटिटी है किसी भी एक एड्रेस की, उसको हम लोग डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग गूगल का एग्जांपल लें, जैसे हम लोग लिखा www.google.com, तो ये एक प्रकार का डोमेन नेम है। और डोमेन नेम को समझने के लिए सर्वर क्या करता है, सर्वर रिक्वेस्ट करता है डीएनएस से कि इसको आप लोग आईपी एड्रेस में चेंज कीजिए
उसके बाद जो है सर्वर उसको समझ पाता है आईपी एड्रेस के माध्यम से। तो ये होता है डोमेन नेम। उसके बाद बात करेंगे हम लोग टीसीपी आईपी की। अब टीसीपी आईपी क्या होता है? टीसीपी आईपी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका मोस्टली यूज होता है एक प्रोटोकॉल के रूप में, और जो कुछ हम लोग इंटरनेट की सेवाओं का यूज करते हैं, इंटरनेट में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनेट का यूज करके हम लोग डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं, वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के जरिए ही होता है। तो टीसीपी आईपी का सिर्फ इतना काम है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और ये डाटा को नेटवर्क के जरिए एक दूसरे पर ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं होस्ट की। होस्ट क्या होता है? तो एक होस्ट एक प्रकार का कंप्यूटर कनेक्टेड नेटवर्क है, जो कि एक सर्वर भी हो सकता है और एक क्लाइंट भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार की डिवाइस हो सकती है, उसको हम होस्ट बोल सकते हैं। और हर एक होस्ट का एक आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अगर हम लोग बात करेंगे google.com की, तो google.com का एक ऐसा होस्ट होगा जिसके सर्वर में उसके सारे वेब पेजेस या सारी वेबसाइट की जानकारी स्टोर रहेगी, तो उसको हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद HTTP की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और ये प्रोटोकॉल हमारे वेब ब्राउजर्स या वेब सर्वर्स को यूज करने के लिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। उसके बाद बात करेंगे URL की। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? URL का बेसिकली यूज होता है किसी एक पर्टिकुलर वेब रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये कुछ चीजें थी जो हमको जाननी थी कि, तो मान लीजिए कि हम लोग एक यूजर कैसे होता है, क्योंकि मैं इन्हीं वर्ड्स का यूज करने वाला हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, मिलने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे पास एक ब्राउजर होना चाहिए। अभी हम लोग जानते हैं कि ब्राउजर को हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्रोम है, क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहे हैं और उसमें हम लोग सर्च करते हैं www.google.com। ठीक, इतना हमने सर्च किया। तो अब इसके बैकएंड में होगा क्या? क्योंकि वेबसाइट जो है हमें तुरंत कुछ सेकंड के अंदर हमारे ब्राउजर पे मिल जाएगी, लेकिन इसके पीछे की प्रोसेस क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो उसको समझने के लिए एक मॉडल होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, उसको समझते हैं। तो जैसे ही हमने अपने ब्राउजर से google.com की वेबसाइट को सर्च किया, तो ये ब्राउजर क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट करेगा हमारे DNS सर्वर को। DNS मैंने आपको बताया डोमेन नेम सर्वर होता है, जो कि हमने जो कोई वेबसाइट सर्च किए उसको मेन सर्वर के रीडेबल फॉर्म यानी आईपी एड्रेस के फॉर्म में चेंज करता है हमारा DNS सर्वर। ठीक, अब जैसे ही DNS सर्वर से वो आईपी एड्रेस का चेंज फॉर्मेट पहुंचा हमारे मेन सर्वर के पास, अब मेन सर्वर क्या करेगा? मेन सर्वर में सारी चीजें स्टोर होती हैं पहले से, या तो वो क्रिएट करके देता है या तो उसमें स्टोर चीजें हमें प्रोवाइड करता है। तो मेन सर्वर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट गई DNS से, तो मेन सर्वर ने क्या किया? तुरंत ही उस पर कैलकुलेशन की, अपने डाटाबेस में चेक किया कि ये वेबसाइट google.com, इसका डेटा हमारे पास स्टोर है या नहीं है, इसकी स्टैटिक फाइल्स या डायनामिक फाइल्स हमारे पास हैं या नहीं है, और उसने उसके बेस पे हमें एक रिस्पॉन्स सेंड किया हमारे ब्राउज़र पे। तो जैसे ही उसने हमारे ब्राउज़र पे इसको रिस्पॉन्स किया, तो हमें उस वेबसाइट का जो होम पेज है वो दिख जाएगा, और बैकएंड में सारी फाइल्स हैं धीरे धीरे स्टोर हो जाएंगी हमारे ब्राउज़र पे। तो ऐसे हमें पूरी वेबसाइट हमारे वेब ब्राउज़र पे दिख जाएगी। अगर रिस्पॉन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रही है, मान लीजिए कभी कभी हमारा नेटवर्क जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है, तो हमें एक 404 एरर का मैसेज आता है, मींस कंटेंट नॉट फाउंड का मैसेज आता है हमारे स्क्रीन पे। तो ऐसा आप लोग ने कई बार देखा होगा, और यही सारी प्रोसेस होती है हमें जब हम लोग कोई ब्राउज़र से कोई भी डिटेल या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये पूरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल ऐसे काम करता है, और सेम इसी प्रकार से सारी वेबसाइट काम करती हैं। हमारे जो कोई सर्वर या ब्राउज़र पे उपलब्ध है, हम इंटरनेट से कोई भी जानकारी लेते हैं, तो सेम इसी प्रोसेस में सारा काम होता है। तो आशा है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मेरे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।